इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो, मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चला दिए थे जिसमें से समांतर माध्य चल रहा था अर्थमेटिक मीन। तो मैंने दो तरह की सीरीज तो करा दी है, व्यक्तिगत श्रृंखला मतलब कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज, और एक हो चुकी है आवृत्ति श्रृंखला मतलब कि हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेकिन अभी क्लास इंटरवल सीरीज मतलब कि सतत श्रृंखला बाकी है। ठीक है, तो अब वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, बहुत ही आसान है। इस बार हमें दे रखे हैं क्लास इंटरवल मतलब कि अंक। तो लिखो अंक। बहुत ही बढ़िया अंक है, लिखो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, और आवृत्ति दे रखी है मतलब कि फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ना? मैं हर बार आवृत्ति को इंग्लिश में लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ। तुम याद रखने के लिए आवृत्ति लिखना चाहो तो आवृत्ति लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में ज्यादातर मैं एफ लिखता हूं, तो एफ से कैलकुलेशन थोड़ा सा आइडिया सा मिल जाता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4821, 4821। तो तुम्हें याद होगा, अभी तक मैं सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ाए चला जा रहा हूं? प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालने की कौन सी विधि मैंने पढ़ाई है अभी तक? प्रत्यक्ष विधि। और इस वाली श्रृंखला में भी मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें पहले से याद होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, है ना? ऊपर आता है एफ एक्स का टोटल और नीचे आता है एफ का टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। मतलब मुझे ऊपर तो निकालना है एफ एक्स का टोटल और नीचे निकालना है सिर्फ और सिर्फ एफ का टोटल। तो बताओ, उससे पहले मेरे पास एफ एक्स होना भी तो चाहिए। बताओ, बोर्ड पे देखो, अगर तुम्हें एफ एक्स का टोटल निकालना है तो एफ एक्स होना भी तो चाहिए। यानी कि पहला काम है एफ एक्स बनाना, और एफ एक्स बनाने से पहले तुम्हारे पास एक्स होना चाहिए। और देखो, एक्स बनाना बड़ा आसान है। एक्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो कैसे बनता है एक्स, बोर्ड पे देखना है, 2 मिनट का खेल है बस। अंक से तुम्हें एक्स बनाना है। बताओ, पहली लिमिट क्या है? 0, दूसरी लिमिट क्या है? 4। दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड दे दो। बताओ, 0 प्लस 4 कितना आता है? 4। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। पहला एक्स आ गया 2। फिर से देखो बोर्ड पे, पहली लिमिट कितनी है? 4। दूसरी लिमिट कितनी है? 8। दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड दे दो। 4 और 8 को ऐड करने पर कितना आएगा? 12। और 2 से डिवाइड दोगे कितना आएगा? 6। यानी कि दूसरी लिमिट कितनी आ गई? 6। अब देखो फिर से, 8 और 12। बताओ, 8 को और 12 को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड दोगे तो देखो 8 और 12 कितने होते हैं? 20। 20 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 10, है ना? देखो, तुम्हें क्या करना होता है, शुरू के ना 3 निकाल लिया करो बस। शुरू के कितने एक्स निकाल लिया करो? 3x। तुम्हें 3x से पता चल जाएगा करना क्या है। बोर्ड पे देखो, 2 से 6 हुआ, कितने जुड़ गए? 4 ना। 6 से 10 हुआ, फिर कितने जुड़ गए? 4 जुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार कितने जुड़ रहे हैं? 4 जुड़ रहे हैं। बोर्ड पे देखो, 2 से पहले x हुआ 6, 4 जुड़ गए। 6 से 10 हुआ, फिर 4 जुड़ गए। यानी कि हर बार कितने जुड़ते जा रहे हैं? 4 जुड़ते जा रहे हैं। तो बताओ, अगला डाटा तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो ना? 14। अगला डाटा हमने बिना डिवाइड करे डायरेक्ट निकाल लिया। अब मुझे बताओ, f की मल्टीप्लाई, इधर देखो फॉर्मूले में, f की मल्टीप्लाई किससे करनी है? x से। f की मल्टीप्लाई x से करनी है, तो एक नया डाटा तैयार करेंगे। लिखो f इंटू एक्स, और देखो बोर्ड पे, f की मल्टीप्लाई x से, 4 की 2 से करूंगा 8 आएगा, 8 की 6 से करूंगा 48 आएगा, 10 की 2 से करूंगा 20 आएगा, 14 की 1 से करूंगा 14 आएगा। मुझे बताओ, क्या मैंने एफ एक्स का डाटा तैयार कर लिया? बिल्कुल, मेरे पास एफ एक्स का डाटा तैयार हो गया। बोर्ड पे देखो, अब एक तो मुझे एफ एक्स का सिग्मा चाहिए और एक एफ का सिग्मा चाहिए। बोर्ड पे देखो, एफ एक्स का सिग्मा इसके नीचे लिखो और एफ का सिग्मा इसके नीचे लिखो। दोनों का टोटल करो,
बढ़िया रहेगा कि दोनों का टोटल एक बार तुम खुद से करो, ठीक है, वरना मैं तो बोर्ड पे कर ही दूंगा। तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके टोटल तुम खुद से कर सकते हो, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि ये पूरा टोटल तुम खुद ही करो। तो कितना आया है तुम्हारा टोटल, देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, और इधर करते हैं 8 और 8 16 और 4 20, 2 6 8 और 9 90। तो तुम्हारा भी यही आना चाहिए। देखो ऊपर तो सिग्मा एफ एक्स आया है 90 और नीचे एफ का सिग्मा आया है 15। बताओ कट सकता है ना पूरा? तुम्हारा एक्स बार सॉल्व करके आएगा 6, मतलब समांतर माध्य हमारा कितना निकल आया 6, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लिखो इस बार फिर से हमें अंक दे रखे हैं, मतलब कि क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस 50 तक है। और इनकी जो आवृत्ति दे रखी है वो लिखो 5 12 14, 5 12 14, 5 12 14, 5 12 14, 10 8, ठीक है। मैं फिर से वही बोलूंगा, अभी भी मैं कौन से मेथड पर काम करा रहा हूं, प्रत्यक्ष विधि। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लो, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब डाटा थोड़े छोटे होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना तब ठीक रहता है जब आंकड़े कैसे होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा 30 तक या 35 तक जाए, ठीक है, क्लास इंटरवल कम से कम 50 या 60 तक जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्रत्यक्ष विधि से तभी तुम समांतर माध्य निकालना जब आंकड़े तुम्हें कैसे मिले, छोटे, आवृत्तियां जो है ज्यादा से ज्यादा 50 तक या 30-35 तक जाएं, बस। और जो अंक होते हैं वो अंक भी कैसे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40-50 तक के, बस। अगर इससे ऊपर तुमने डाटा के अंदर प्रत्यक्ष विधि निकालने की कोशिश करी तो देखो समांतर माध्य निकल तो जाएगा और हो सका तो सही भी निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हैवी आ जाती है। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर तुम्हें आंकड़े दिए जाते हैं और आंकड़े काफी बड़े बड़े हैं, जो भी क्वेश्चन उन्होंने दिया है ना, उस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिए गए हैं वो डाटा काफी बड़े बड़े हैं, तो भूल कर भी प्रत्यक्ष विधि मत लगाना, चाहे वो व्यक्तिगत सीरीज हो, चाहे वो आवृत्ति श्रृंखला हो, ठीक है, चाहे वो ये क्लास इंटरवल वाली हो, कभी भी मत लगाना। लेकिन ध्यान रखना, अगर आंकड़े बड़े बड़े दिए और क्वेश्चन ने ही हमसे कह दिया कि किससे निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल ही करना। मतलब अगर क्वेश्चन कहता है ना कि प्रत्यक्ष से निकालो, तब तो तुम्हें प्रत्यक्ष विधि ही लगानी है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो बाकी के 2 मेथड में से कोई सा भी मेथड चूज कर लो, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष विधि को अपने हिसाब से मत लगाओ। प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल तभी करो जब डाटा थोड़े से छोटे छोटे हैं। अब मुझे देखकर बताओ, इससे पहले वाला जो अभी अभी क्वेश्चन करा था, क्या उसके अंदर जो डाटा थे वो इस क्वेश्चन के मुकाबले छोटे थे या इस क्वेश्चन के मुकाबले बड़े थे? तुम खुद ही देख लोगे कि इस क्वेश्चन के डाटा उस क्वेश्चन के मुकाबले थोड़े से बड़े हैं, है ना। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है तुम्हें, उस क्वेश्चन में डाटा थोड़े से बड़े दे रखे हैं मैंने, लेकिन ध्यान रखो अभी तो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस प्रत्यक्ष विधि पर करवा रहा हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी कौन सा मेथड लगाऊंगा, प्रत्यक्ष विधि ही लगाऊंगा, डायरेक्ट मेथड ही लगाऊंगा। लेकिन वैसे भी
इसके डाटा बड़े जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं है कि तुम इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि ना लगा सको। देखो जब 100 तक जाता है ना, फ्रीक्वेंसी ऐसी हो 40, 35, 72, 82 इस तरह की, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी में तो बिल्कुल भूल जाओ कि प्रत्यक्ष विधि लगानी है। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन में तो तुम आराम से लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में लगाने में कोई नहीं रोकेगा और ज्यादा हैवी कैलकुलेशन भी नहीं आएगी। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आ गई कि प्रत्यक्ष विधि हम तभी लगाते हैं जब डाटा थोड़े से छोटे होते हैं, और जब डाटा बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी सीरीज हो, चाहे वो क्लास इंटरवल सीरीज हो। ठीक है, हमेशा आंकड़े अगर छोटे होंगे तभी तुम प्रत्यक्ष विधि लगाओगे, और अगर आंकड़े बड़े बड़े होंगे तो प्रत्यक्ष को छोड़कर बाकी दो मेथड पर फोकस करना। हाँ वो बात अलग है, अभी मैंने बाकी के दो मेथड नहीं सिखाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हूं कि सिखाऊंगा ही नहीं। ठीक है, सिखा दूंगा। अभी तो हम इसी मेथड से करेंगे, और वैसे भी ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसमें लगा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो लगाते हैं। तो देखो तुम्हें मालूम है सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्स। सबसे पहले कौन सा डाटा तैयार करना पड़ता है, एक्स का डाटा। तो करते हैं, और अभी अभी मैंने सिखाया था बोर्ड पे, देखो फिर से एक्स बनाना कितना आसान है। 0 लिया, 10 लिया, दोनों को जोड़ दो और कितने से डिवाइड देंगे, 2 से। बोर्ड पे देखो 0 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, और 2 से डिवाइड करेंगे कितनी आएगी, आंसर 5। पहली वैल्यू आ गई 5। फिर से देखो बोर्ड पे, पहली लिमिट ली 10, दूसरी लिमिट ली 20, दोनों को जोड़ दो। फिर से देखो 10 और 20 कितने हो जाएंगे, 30, और 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 15। बस शुरू के 2 का ध्यान रखे करो। बोर्ड पे देखो शुरू के 2 से तुम्हें पता चल जाएगा करना क्या है। जब भी क्लास इंटरवल दे रखा हो और अगर हम x बनाते हैं तो शुरू के 2 बना लिया करो, तुम्हें शुरू के 2 से आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। बोर्ड पे देखो 5 से कितना हो गया, 15। मुझे बताओ कितने ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए ना। देखो 5 से कितना हो गया है, 15 हो गया है। 15 होने का मतलब क्या है कि कितने ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए। तो हम भी क्या करेंगे, 10-10 ऐड करते जाएंगे। देखो 15 से 10 ऐड कर दिए 25, फिर 10 ऐड कर दिए 35, फिर 10 ऐड कर दिए 45। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से ये डाटा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले बड़ा हो गया है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि ना लगाई जाए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के अनुसार बताओ मुझे, अब मुझे क्या तैयार करना है, एफ एक्स। मुझे एक नया डाटा तैयार करना है, एफ एक्स, मतलब एफ की मल्टीप्लाई किससे देनी है, एक्स से देनी है। तो बना देते हैं भाई, एफ की मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं। अब भाई एफ की मल्टीप्लाई एक्स से देनी, तो एफ एक्स तैयार करेंगे। अब ये देखो एफ की मल्टीप्लाई एक्स से, 5 की 5 से करी 25, 12 की 15 से करी, हाँ 12 की 15 से करते हैं। मेरे पास तो भाई सॉल्यूशन है तो मैं सीधे ही बता देता हूं, ये आएगा 180। तुम देख सकते हो कि डाटा बड़े होते जा रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा था। तुम खुद अंदाजा लगाओ, डाटा 50 से ऊपर तो थे ही नहीं, तब डाटा कितने बड़े बड़े आ रहे हैं सॉल्व करके। सोचो अगर फ्रीक्वेंसी 100 तक चली जाए, 80, 82, 73, तो सोचो कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। यही वजह है मैंने मना करा है कि प्रत्यक्ष विधि को कभी भी बड़े डाटा में मत लगाना, क्योंकि गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला, हाँ 14 की 25 से कर देते हैं। भाई बढ़िया रहेगा कि सारी कैलकुलेशन तुम हर बार खुद से करो, क्योंकि मेरे पास तो सॉल्यूशन है 35। अब 10 की 35 से देखो, 10 की 35 से करेंगे 350। मैं बार बार पता है क्या कर रहा हूं, 10 की 35 से गुणा कर रहा हूं, 14 की 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 8 की 45 से कर दो, तो ये आएगा 360। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बोर्ड पे देखो तुमने एफ एक्स का डाटा तैयार कर लिया ना, ये रहा। एफ का डाटा पहले से ही बना हुआ था, ये रहा। अब दोनों के क्या निकालने हैं, सिग्मा। बोर्ड पे देखो ये जो एफ एक्स था, एफ एक्स तैयार है और एफ तैयार है। अब दोनों के क्या निकालने, सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो कर देते हैं टोटल। मुझे बताओ एफ एक्स का टोटल इसके नीचे और एफ का टोटल इसके नीचे,
फटाफट से टोटल बताओ, वीडियो पोस्ट करके खुद से टोटल करो तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, ठीक है, वरना मैं तो देखो भाई लिख ही दूंगा। तो देखो एफ का टोटल आएगा 49 मेरे हिसाब से, मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से। मेरे पास सॉल्यूशन हुआ हुआ है बुक में पहले से ही, तो मैं तो डायरेक्ट वहीं से लिख रहा हूँ क्योंकि टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम लोगों की है। और एफ एक्स का टोटल भी लिखा हुआ है भाई मेरे पास 1265, 1265, 1265 रुपए मुझको दे दो फटाफट से। तो कितना टोटल आ गया 1265। अब तो बस फॉर्मूले में डालना है बोर्ड पे, देखो ऊपर टोटल कितना आया है बताओ, एफ एक्स का सिग्मा कितना आया है देखो बोर्ड पे, एफ एक्स का सिग्मा ये रहा 1265। बताओ एफ का सिग्मा कितना आया है नीचे, एफ का सिग्मा ये रहा, बताओ क्या पूरा कट रहा है? तो बढ़िया रहेगा कि तुम खुद से सोल्व करो। देखो पूरा तो नहीं कट रहा है क्योंकि इसका जो समांतर माध्य आ रहा है, मेरे लिखने से पहले खुद डिवाइड कर लिया करो वीडियो पोस्ट करके, बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो एक्स बार आएगा वो आएगा 25.82। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों का भी यही आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो देखो फिर से हमें डाटा दिए गए, अंक दे रखे हैं, मतलब वही क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से है 10। हाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब आवृत्ति 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मुझे बताओ डाटा छोटा छोटा है या बड़ा बड़ा है? भाई बच्चा भी देखकर बता देगा 6ठी 7वीं क्लास का कि ये डाटा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले काफी छोटा है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है कौन सा मेथड? प्रत्यक्ष विधि। देखो मैं कह जरूर रहा हूं कि प्रत्यक्ष विधि लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट मेथड नहीं लग सकता है, इन क्वेश्चन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लग सकता है, लगने को तो लग सकता है, लेकिन बढ़िया रहता है कि जब भी आंकड़े छोटे आए, जब भी डाटा थोड़ा सा छोटा छोटा आए और क्वेश्चन ने तुम्हें मेथड नहीं बताया है कि कौन से मेथड से सॉल्यूशन करना है, तो हमेशा हमेशा कौन से मेथड से सॉल्यूशन करो? प्रत्यक्ष विधि से, इस बात का ध्यान रखो। तो देखो अभी भी मैं प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्यूशन करूंगा, और प्रत्यक्ष विधि से तुम्हें मालूम है सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, एक्स का डाटा। शुरू करते हैं भाई, अब तक तो तुम्हें एक्स का डाटा बनाना आना चाहिए। तो देखो एक्स का डाटा बनाऊंगा बोर्ड पे, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली लिमिट है 0, दूसरी लिमिट है 2, दोनों को ऐड कर दिया 2 से डिवाइड। तो देखो 0 + 2 कितने होते हैं? 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, पहला आ गया 1। फिर से देखो बोर्ड पे, पहली लिमिट कितनी है 2, दूसरी लिमिट कितनी है 4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 3, है ना। मुझे बताओ शुरू के 2 से हमें पता चल जाता है, कम से कम शुरू की 2 वैल्यू या शुरू की 3 वैल्यू जरूर निकाला करो। शुरू की 2 वैल्यू से या फिर शुरू की 3 वैल्यू से हमें आइडिया मिल जाता है कि बार बार कितने ऐड हो रहे हैं। तो मुझे बताओ 1 से कितना हो गया 3, कितने ऐड हो गए? 2 ऐड हो गए ना। बताओ x की वैल्यू 1 से कितनी हो गई? 3 हो गई, तो कितने ऐड हो गए? इसका मतलब 2 ऐड हो गए। तो हम भी क्या करेंगे, 2 ऐड करते हुए चलेंगे। तो देखो 3 से कर दिया 5, 5 से 7, 7 से 9। अब क्वेश्चन के फॉर्मूले में देखो, हमें एफ एक्स तैयार करना है, मतलब एफ का मल्टीप्लाई किसके साथ तैयार करना है? एक्स के साथ। तो लिखो एक नया डाटा और तैयार करेंगे एफ एक्स। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है,
फॉर्मूला अगर याद है तो तुम हर तरह का डाटा खुद ही बनाते हुए चले जाओगे, मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है कि कौन सा डाटा बनाना है। फॉर्मल तो तुम्हें खुद बताएगा कि कौन सा डाटा तैयार करना है। जैसे कि देखो f की मल्टीप्लाई x से हुई भी थी, तो तुमने कौन सा डाटा तैयार करा, f इंटू एक्स का, तो वही काम कर रहे हैं बस। तो देखो f इंटू एक्स का डाटा तैयार करा है, तो बोर्ड पे देखो f की मल्टीप्लाई x से, यानी कि 2 की 1 से करेंगे 2, 4 की 3 से करेंगे 12, 6 की 5 से करेंगे 30, 8 7 से कितने होते हैं 56, और 10 की 9 से करेंगे 90। मुझे बताओ क्या तुमने fx का डाटा तैयार कर लिया? बिल्कुल कर लिया। क्या तुम्हारे पास f का डाटा भी है? बिल्कुल f का डाटा भी है। अब दोनों के क्या निकालने हैं? सिग्मा, मतलब दोनों के तुम्हें क्या निकालने हैं? टोटल। तो निकाल देते हैं फटाफट से। बोर्ड पे देखो fx का टोटल इसके नीचे और f का टोटल इसके नीचे। तो देखो मेरे पास इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है, तो मैं लिख देता हूं। f का टोटल तो आएगा 30 और fx का टोटल आएगा 190। f का टोटल आएगा 30 और fx का आएगा 190। एक चीज का ध्यान रखना, बुक के अंदर है ना उन लोगों ने x नहीं लिखा है, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। टीआर जैन के अंदर या जो भी बुक है तुम लोगों के पास, उस बुक के अंदर है ना x नहीं लिखा है। वो x को बार बार पता है क्या मानकर चलते हैं, उन्होंने x की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रखा है? m। उन्होंने x की जगह कौन सी वैल्यू यूज कर रखी है? m। तो देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम m माने चाहे x माने, आंसर कैलकुलेशन टेक्निक सब कुछ वही है, और टीचर भी इस पर मार्क्स नहीं काट सकता है। तो तुम लोगों को x के अकॉर्डिंग ही करना है। मैं x के अकॉर्डिंग इसलिए कराता हूं क्योंकि तुम लोग पिछली 10th क्लास में 9th क्लास में किस हिसाब से पढ़कर आए हो? x के हिसाब से, तो याद रहती हैं बातें। m डालूंगा, m में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नए नए शब्द आ गए है ना, तो बढ़िया रहता है कि x ही मानकर चलो, ठीक है, ताकि मैथ्स की तरह लगे। अब सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ fx का टोटल कितना था? 190, और सिग्मा f का टोटल कितना था? 30। डाल दो भाई, 0 से 0 गया, तो देखो पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा अर्थमेटिक मीन वो आएगा 6.33। मतलब हमारा x बार कितना निकल आया? 6.33। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई है अच्छे से कि हम प्रत्यक्ष विधि, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन हो, चाहे आवृत्ति वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो व्यक्तिगत वाला क्वेश्चन हो, तभी उसके अंदर प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करेंगे जब आंकड़े कैसे होते हैं? छोटे छोटे। अगर आंकड़े बड़े बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आवृत्ति हमें दे रखी है 40, 50 या 55, 67, 72 इस तरह से, और क्लास इंटरवल कम से कम 80-90 तक जा रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा कि उसके अंदर तुम प्रत्यक्ष विधि मत लगाओ। गलती होने के और कैलकुलेशन ज्यादा मिलने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। होने को देखो सही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं होगा, आंसर तो सही आएगा, बट कैलकुलेशन इतनी होती है कि शायद गलती हो जाए। ध्यान से करोगे तो खैर सही आएगा। मेथड तो ये भी गलत नहीं है और लगाया जा सकता है उसमें। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन वाला भी करा रहा हूं। अभी तक तो मैंने छोटी कैलकुलेशन वाले कराए थे, अब जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कैसे करते हैं। देखो करने का तो तरीका खैर यही है, ऐसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन का भी कर लेते हैं। तो देखो हमें क्लास इंटरवल यानी कि अंक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या। बात ध्यान रखना हमेशा, तुम लोगों के क्वेश्चन में कभी भी ये एफ नहीं लिखा हुआ होता है, ये तो मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए क्या लिख देता हूं? एफ। ये लिखा हुआ होता है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि आवृत्ति। तो आवृत्ति का तुम्हें ध्यान रखना है, ये वो चीज लिखी भी होती है, कभी तुम परेशान हो जाओ। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है 20, 24, 40,
36 20। तुम देख सकते हो मैंने जो अब क्वेश्चन दिया है, क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले, अभी हमने जितने भी करे हैं 2 3 वगैरह जो भी करें, क्या ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा बड़ा नहीं है? लेकिन मैं तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूं प्रत्यक्ष विधि, तो मैं इस क्वेश्चन को भी किस मेथड से करना पसंद करूंगा? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, देखो टेक्निक सब कुछ वही है, फॉर्मूला भी वही है, बस किस चीज का फर्क है? कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करोगे सही आएगा आंसर, डरने की क्या बात है इसमें, लेकिन थोड़ा सा फोकस होकर बस। ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड पे, देखो मैंने तुम्हें एक्स बनाना तो सिखा ही दिया है। 0 और 10, 0 और 10 दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। बताओ 0 और 10 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। पहली वैल्यू आ गई 5। अब अगली देखो बोर्ड पे, देखो 10 और 20 दोनों को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 10 और 20 दोनों को ऐड करेंगे 30 और 2 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा? 15 आएगा। भाई डिवाइड करना तो तुम्हें आता है ना। देखो ये चीज तो मैं नहीं सिखा सकता, 11th क्लास में तुम्हें कम से कम डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आनी ही चाहिए। 2 1 2 और 2 5 10, इस तरह से। मुझे बताओ शुरू के 2 से तुम्हें हमेशा आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है। बताओ 5 से कितना हो गया? 15। और 5 से 15 होने का मतलब है कि कितने जुड़ गए? 10। यानी कि हर बार हमें कितने ऐड करने हैं? 10 10 25। 25 में 10 ऐड करें 35। 35 में 10 ऐड करें 45। 45। देखो ये फ्रीक्वेंसी 40 नहीं थी, ये 24 थी। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है एक्स तो तैयार हो गया है, क्या तैयार करना है? एफ एक्स। अब तो ये बात चिपक गई होगी दिमाग में, एफ की मल्टीप्लाई किससे देनी है? एक्स से देनी है, तो दे देते हैं। देखो एफ इंटू एक्स। अब देखो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बन जाती है, अब तुम खुद ही देखोगे कि डाटा कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। तुम खुद ही सोचो, अभी तो 100 तक गया भी नहीं है, अभी तो 100 तक तुम्हारा गया भी नहीं है, और डाटा देखना कितने बड़े बड़े आएंगे। देखो 20 की 5 से करी 100, हाँ 24 की 15 से करी, 24 की 15 से करने पर आएगा 360। 40 की 25 से, 40 की 25 से करने पर आएगा 1000। समझ गए ना मैं क्यों मना कर रहा था प्रत्यक्ष विधि के लिए? इस डाटा में जब fx का डाटा 1000 तक पहुंच सकता है, तो तुम खुद सोचो जब फ्रीक्वेंसी आएगी 72, 52, 83, और जब क्लास इंटरवल आएगा 80 से 90, 70 से 80, तो सोचो डाटा कहां तक पहुंच जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डाटा बड़े बड़े हो उसमें तो प्रत्यक्ष विधि से पूरा पूरा बचने की क्या करो? कोशिश। हाँ वो बात अलग है, अगर क्वेश्चन तुमसे कहता है कि प्रत्यक्ष विधि से करो, तब तो भाई तुम्हें वही करनी है, चाहे क्वेश्चन के डाटा कितने भी बड़े क्यों ना हो। डाटा बड़ा भी होगा ना तो भी तुम्हें प्रत्यक्ष से ही करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन हमें बोल देता है तो। अब बाकी के 2 लिखते हैं, तो वो तो अच्छा है मेरे पास सॉल्यूशन है, वरना दिक्कत होती। 1260 और इसकी आएगी 900। ये हो गया तुम्हारा डाटा कंप्लीट। अब आगे का काम वही है, मुझे बताओ एफ एक्स तैयार हो गया ना, एफ भी तैयार हो गया, अब इनका क्या निकालना है? टोटल सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। एक तो इसका टोटल कर दो और एक इसका टोटल कर दो, तो भाई कम से कम टोटल तो तुम लोग कर सकते हो। तो बढ़िया रहेगा कि मेरे लिखने से पहले तुम खुद रफ में इसको टोटल करो वीडियो पोस्ट करके, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, वरना मैं तो लिख ही दूंगा। तो देखो टोटल आएगा इसका 3620 और इसका टोटल आएगा 140, मतलब 140। अब तुम्हें मालूम है एक बार टोटल निकल गया समझो सॉल्यूशन हो चुका है। सॉल्यूशन करने में टाइम नहीं लगता है, बस एक बार टोटल निकलना चाहिए। तो देखो सिग्मा एफ एक्स आया है ये रहा 3620 और सिग्मा एफ आया है ये रहा 140। बताओ 0 से 0 कट गया ना, तो देखो इसको डिवाइड जरूर करना। और अगर तुम लोगों को, तुम में से किसी को भी डिवाइड में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तुम मुझसे डिवाइड के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों को डिवाइड सिखाने के लिए भी तैयार हूं।
मेरे पास 25 25 30 क्वेश्चन की वीडियो है डिवीजन की, तो तुम उसको देखोगे तो तुम्हें डिवाइड भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा कि डिवाइड सिखाओ, तभी मैं सिखा सकता हूं। तो देखो डिवाइड कर लो, इसका डिवाइड करके आंसर आएगा 25.86, ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमने डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि को देखा, और प्रत्यक्ष विधि को देखा कुछ इस तरह से। अब देखो जरा, मतलब हमने प्रत्यक्ष विधि से तीनों सीरीज में काम करा। एक तो वो जब वो सिर्फ हमें क्या देते हैं, एक्स वाली सीरीज, मतलब कि व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला में हमने प्रत्यक्ष विधि से मीन निकालना सीख लिया। एक होती है एक्स और एफ वाली सीरीज, है ना, जिसमें वो एक्स देते हैं और एफ देते हैं, जिसको मैं कहता हूं आवृत्ति श्रृंखला। उसमें भी हमने मीन निकालना सीख लिया प्रत्यक्ष विधि से। और एक होती है क्लास इंटरवल वाली सीरीज, जब वो हमें क्या देते हैं, एक तो अंक देते हैं क्लास इंटरवल, और एक देते हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। इसमें भी हमने मीन निकालना सीख लिया प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से जब तीनों तरह की टेबल में हमने मीन निकालना सीख लिया है, तो प्रत्यक्ष विधि तो हो गई पूरी तरह से खत्म। अब हम बात करेंगे लघु विधि की, और वही तीन सीरीज है। फिर उन तीनों सीरीज के अंदर हमें क्या निकालना है, मीन, समांतर माध्य, लेकिन कौन से वाले मेथड से, लघु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्टकट मेथड। तो लिखो लघु विधि, नाम से ही पता चल रहा है काफी लघु होगी ये, मतलब छोटी। लघु विधि इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकती हो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट। ठीक है, खैर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता फॉर्मूला क्या है। तो लिखो इसका भी एक अपना फॉर्मूला है एक्स बार का। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अब तुम कहोगे भैया ये डी क्या चीज है, ये ए क्या चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी क्वेश्चन तो करवाने तो पहले मुझे एक दो क्वेश्चन तो करवाने दो, फिर देखो ए और डी के बारे में कैसे पता चलता है तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, और सबसे पहले मैं वही सीरीज दूंगा, कौन सी, एक्स वाली। जब हमें केवल कौन सा डाटा दिया जाता है, एक्स का डाटा दिया जाता है। बोर्ड पे देखो एक्स, हाँ एक्स का डाटा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया डाटा है भाई। देखो कितना बढ़िया डाटा है, तुम कहोगे भैया मजा आ गया। 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65, ये है। ठीक है, एक बार डाटा काउंट जरूर कर लिया करो, उतने ही होने चाहिए। देखते हैं क्या ये 10 हैं, 10 हैं। ठीक है, जब भी टेस्ट में भी पेपर में भी कोई डाटा क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर शीट में कॉपी किया करो ना, और स्टैट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमेशा डाटा को ना काउंट कर लिया करो, कभी भी गलती नहीं होगी। उससे क्या होता है, जल्दबाजी में बच्चे अगर एक आध डाटा छोड़ देंगे तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। चांस क्या बढ़ जाते हैं, गलत ही हो गया है समझो, फिर तो एक भी डाटा छूट गया है ना, सारी मेहनत खराब हो गई। इसलिए हमेशा काउंट कर लिया करो, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं बस काउंट करने में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाना है, मुझे बताओ फॉर्मूले में सबसे पहले तुम्हें मालूम है क्या तैयार करना होता है, डी। सबसे पहले फॉर्मूले में तुम्हें क्या तैयार करना होता है, डी। क्या क्वेश्चन में डी है, क्वेश्चन में डी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या डी वाला डाटा हमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो तुम्हें यही देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला डाटा तैयार करो, डी वाला डाटा। हमेशा क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला डाटा तैयार करो, डी वाला डाटा। अब देखो डी वाला डाटा बना लो, देखो किस तरह से मैं बनाऊंगा। डी का एक फॉर्मूला होता है,
बोर्ड पे देखो डी का एक फॉर्मूला होता है x माइनस ए, तब जाके तुम क्या तैयार कर पाओगे, डी का डाटा। डी का एक फॉर्मूला होता है x माइनस ए, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, डी। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है, फिर से ए आ गया यार, ए क्या चीज है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ए होता है एज्यूम्ड मीन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, काल्पनिक माध्य। एज्यूम मीन मतलब काल्पनिक माध्य। क्या हिंदी इंग्लिश का चक्कर छोड़ो, मैं तुम्हें मैथमेटिकली बताता हूं होता क्या है। देखो ए जो होता है ना, ए और कुछ नहीं है, इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू होती है ए। एक्स के अंदर से चाहे तुम 15 को ए मानो, चाहे तुम 22 को ए मानो, चाहे तुम 40 को ए मानो, चाहे तुम 65 को ए मानो, किसी भी वैल्यू को तुम ए मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए तुम किसी को भी मान सकते हो इसके अंदर से। जर्नली हम ए किसे मानते हैं, जो बीचों बीच की वैल्यू होती है, जैसे कि बीचों बीच की वैल्यू 25 या 18, जर्नली हम उसे ए मानते हैं। देखो बोर्ड पे, ए जो तुम्हें मानना होता है ना, ए तुम किसी को भी मान सकते हो एक्स के अंदर से। 15 को ए मानना चाहते हो, 15 को मान लो। 40 को ए मानना चाहते हो, 40 को मान लो। लेकिन मैं तो बच्चों को हमेशा ये सलाह देता हूं कि एक्स में से उसे ही ए मानो। ध्यान से सुनो, एक्स में से हमेशा उसे ही ए मानो जो सबसे छोटा है। इसमें से वो डाटा बताओ जो सबसे छोटा है। जरूरी नहीं है वो डाटा सबसे ऊपर आए, कहीं पर भी आ सकता है, वो बात अलग है। इस क्वेश्चन में वो डाटा सबसे ऊपर आ रहा है 15। मुझे बताओ क्या 15 से कोई और छोटा है, 15 से कोई और छोटा नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो, x माइनस ए था ना, ए की वैल्यू तुमने क्या मान ली, 15। देखो इंडिकेट करना होता है तुम्हें अपने सॉल्यूशन में, इसके आगे ना एक छोटा सा इक्वल टू का वर्ड लगाना है, ए, तुमने इसको 15 माना है। जब तुम इसका सॉल्यूशन अपनी आंसर शीट में करोगे, पेपर में करोगे, तो अपने डाटा में ना इसके आगे, न्यूमेरिकल के आगे एक छोटा सा क्या लिख देना है, ए लिख देना है, ताकि टीचर को पता चल जाए कि तुमने ए किसे माना है। और अगर बाई चांस नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी टीचर को पता चल जाएगा कि ए किसे माना है, क्योंकि तुमने यहां पर लिख रखा है। अब बोर्ड पे देखो, देखो एक्स की वैल्यू पहली कितनी है, 15। देखो बहुत आसान चीज है, ध्यान से समझोगे। बोर्ड पे देखो, एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी है, 15। 15 में से 15 गए, कितना आ गया, डी, 0। फिर से देखो, एक्स की दूसरी वैल्यू कितनी है, 20। 20 में से 15 गए, कितना आ गया, 5। क्लियर हो रहा है ना। फिर से देखो, एक्स की तीसरी वैल्यू कितनी है, 30। 30 में से 15 गए, कितना बचा, 15। समझ में आया ना। फिर से देखो, एक्स की अगली वैल्यू कितनी है, 22। 22 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 7। तुमने एक चीज गौर करी, एक्स तो हर बार बदल रहा है, एक्स हर बार बदल रहा है, लेकिन क्या एज्यूम मीन बदल रहा है, नहीं। एज्यूम मीन अगर तुमने 15 मान लिया है तो 15 चलता रहेगा। एज्यूम मीन अगर तुमने 40 मान लिया है तो 40 चलता रहेगा। एज्यूम मीन अगर तुमने 65 मान लिया है तो 65 ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, सिंपल सा काम है। बोर्ड पे देखो फिर से, एक्स की अगली वैल्यू है 25। 25 में से 15 गए, कितना आएगा, 10। 18, 18 में से 15 गए, 3। 40 में से 15 गए, 25, है ना। 50 में से 15 गए, 35। 55 में से 15 गए, 40, और 65 में से 15 गए, 50। तो जरूरी नहीं है कि ए की वैल्यू तुम क्या मानो, ए की वैल्यू तुम 40 मानोगे तब भी तुम्हारा समांतर माध्य वही आएगा जो मेरा आएगा। ए की वैल्यू तुम 65 मानोगे तब भी तुम्हारा समांतर माध्य वही आएगा जो मेरा आएगा। ए की वैल्यू तुम इसमें से कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबसे छोटी वैल्यू इसलिए बोला है क्योंकि सारे आंसर कैसे आ गए, पॉजिटिव। तुम्हें मालूम है, अगर ए की वैल्यू तुमने 15 के अलावा कुछ और मानी होती है ना, तो कुछ वैल्यू तुम्हारी क्या आती, नेगेटिव। तो जितना हो सके नेगेटिव से बचने की कोशिश करो। हाँ, ये जो मैंने साइड में लिखा है ना समझाने के लिए, ये तुम्हें नहीं लिखना, ये तो मैंने तुम्हें अलग से दिखा दिया था बस।
लघु विधि में जब x का डाटा आता है तो तुम्हें x से काम नहीं करना होता, काम किससे करना होता है, d से। बोर्ड पे देखो, फॉर्मूले के अंदर तुम्हें d का क्या निकाल के लाना है, सिग्मा। फॉर्मूले के अंदर d का क्या निकाल के लाना है, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है टोटल। कर दो d का टोटल। हाँ, d का टोटल तुम्हें करना पड़ेगा और एक ही बार में सही आना चाहिए। तो बढ़िया रहेगा कि वीडियो पोस्ट करके तुम d का टोटल खुद से करके देखो, बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर d का टोटल तुम खुद करते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ मैं भी करता हूं d का टोटल। 0 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस, तो आंसर आना चाहिए 190। देखो साफ सीधी बात है, मैंने तो भाई कैलकुलेटर से करा है क्योंकि टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तो तुम लोगों की है 11th क्लास में, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ ए क्या माना था, ये वही ए है जो तुमने माना था। बताओ 15 मान रखा है ना, लिखो 15। बताओ सिग्मा डी कितना निकल के आया है, बताओ डी का टोटल आया 190, डाल दो। क्लियर। एन, एन का मतलब है डाटा कितने थे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा, तो डाटा कितने थे, 10 थे, लिख दो 10। मुझे बताओ ये 0 से तो ये 0 गई, 15 और 19, हाँ दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पर तुम्हारा आंसर आना चाहिए 9 और 5 14, 1 34। तो तुम्हारा समांतर माध्य बिल्कुल सही है। और मैं यकीन से कहता हूं तुम घर पर ए अगर 25 को मानकर करोगे ना तो तुम्हारा आंसर तब भी 34 आएगा। तुम घर पर ए 65 को मानकर करोगे तो तब भी तुम्हारा आंसर 34 ही आएगा। लेकिन हमेशा एज्यूम मीन उसे मानो जो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, हमेशा उसे मानने की कोशिश करो लघु विधि के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, लघु विधि में ए उसे माने करो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। सिर्फ लघु विधि में, जब पद विचलन विधि आएगी तो पद विचलन विधि के अंदर भी ए मानना होता है, लेकिन वहां पर हम ए इसे नहीं मानते सबसे छोटे को, वहां पर तो हम ए किसी और को ही मानते हैं। मैं वहां पे बता दूंगा किसे मानते हैं।